आप सब ने वो तस्वीरें देखी जिसमें हरियाणा के गेस्ट टीचर्स को हरियाणा की बीजेपी सरकार की पुलिस ने लाठियां मार मार के उनके शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से किए जा रहे प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। भाजपा की सरकार ने तो इन शिक्षकों के ऊपर अब लाठियां बरसाई हैं और सीधे सीधे अपनी नीयत बता दी है कि हम आपको कभी स्थायी नहीं करने वाले, लेकिन अगर मांग भी लेकर के आप हमारे पास आएंगे तो आपके ऊपर लाठियां भांजी जाएंगी, आपके सिर फोड़े जाएंगे। लेकिन 2005 से लेकर अभी तक ये अतिथि शिक्षक, ये गेस्ट टीचर्स लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो, लगातार इन सरकारों की अनदेखी का शिकार हुए हैं। लगातार इन पार्टियों से इन अतिथि शिक्षकों को, गेस्ट टीचर्स को धोखा मिला है। 2005 में गेस्ट टीचर्स को इनके मेरिट के आधार पे, ऐसा नहीं कि किसी को भी सरकार ने लेके भर्ती कर दिया था, इनके मेरिट के आधार पे इनको एक पूरी योजना बनाई गई, एक पूरी गाइडलाइंस जारी की गई और उन गाइडलाइन के आधार पे, मेरिट के आधार पे इन शिक्षकों को गेस्ट टीचर्स के तौर पे स्कूलों में भर्ती किया गया। 2009 में कांग्रेस ने इनसे वादा किया कि हम आपको पक्का कर देंगे, स्थायी कर देंगे, और वो वादा झूठा साबित हुआ। इनको स्थायी तो नहीं किया गया, इनको कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट है, अब आपको हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ेगा, और जो स्थायी नौकरी के जो फायदे हैं, जो सैलरी है, वो भी इनको नहीं दिया गया। उसके बाद ये लगातार 2009 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार से संघर्ष करते रहे कि हमको स्थायी कर दीजिए, आपने वादा किया था, लेकिन कांग्रेस ने इनको स्थायी नहीं किया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष ने अपने लेटर हेड पे लिख के इनको दिया। मैं आपको अगर वो दिखाऊं तो अपने लेटर हेड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में ये लिख के दिया कि आप लोग अपना जो धरना है उसको, भूख हड़ताल को खत्म कर दीजिए, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम आपको स्थायी नौकरी देंगे। इन्होंने साफ तौर पे इन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 15,000 अतिथि अध्यापक की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। ये बहुत स्पष्ट तौर पे बीजेपी ने अपने लेटर हेड पे लिख के दिया। इससे बड़ा तो क्या हो सकता है। लेकिन 2014 में बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन उसके बावजूद किसी को भी स्थायी नहीं किया गया इन गेस्ट टीचर्स में से। उसके बाद खट्टर साहब ने पता नहीं अखबारों में कितने बड़े बड़े अपने फोटो के साथ कितनी बार खबर छपवाई है कि जब तक इनको स्थायी नहीं किया जाता तब तक इनको हम समान वेतन देंगे, जो परमानेंट टीचर्स हैं उनके बराबर इनको वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन कभी हुआ नहीं ऐसा। 2019 आया, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, अपने मैनिफेस्टो में ये जो आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा कि अतिथि अध्यापकों की सेवाओं को नियमित किया जाएगा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, लेकिन वो भी झूठा साबित हुआ। आज फिर से 5 साल की सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जब लोकतांत्रिक तरीके से ये गेस्ट टीचर्स, 14,000 के आसपास ये गेस्ट टीचर्स हैं, ये जब सवाल पूछते हैं कि आपने कहा था कि हमको स्थायी करेंगे, आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हमको स्थायी करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग सवाल पूछते हैं सरकार से, तो इनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। बाकायदा पुलिस कस्टडी में लेने के बाद इनके सिरों पे लाठियां मार के पुलिस इनको सबक सिखाने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री जी ने शायद ये कह के भेजा पुलिस को कि इनको ऐसा सबक सिखाओ कि ये दोबारा स्थायी नौकरी मांगे नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये गेस्ट टीचर्स अपना हक मांग रहे हैं। 2005 से लेके अभी तक ये सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसका मतलब 18 साल से लगातार ये सरकारी स्कूलों में, और मेरिट के आधार पर इनका चयन हुआ था, लगातार ये 18 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके बावजूद भी आप इनको स्थायी नहीं करना चाहते। अब ये किसी भी जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं बचे होंगे, इनकी उम्र निकल गई होगी। इसलिए इनके एक्सपीरियंस, तजुर्बे को आधार बना करके बहुत आराम से इनको स्थायी नियुक्ति इनकी की जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती, नौकरी देना नहीं चाहती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इन गेस्ट टीचर्स को भी लगातार लटका रही है इनके मामले को, और जब ये लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांगने जाते हैं तो इनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। खट्टर साहब, चुनाव नजदीक आ रहा है, आप फिर इन गेस्ट टीचर्स के घरों पे भी वोट मांगने के लिए जाएंगे, और तब यही गेस्ट टीचर्स होंगे जो आपको आपकी सही जगह दिखाएंगे, जो आपको आपकी राजनीति का जवाब चुनाव में वोट के जरिए देंगे। और आप जब गिड़गिड़ाएंगे इनके सामने वोट मांगने के लिए, तो ये आपको अपनी 18 साल की
वो तड़प याद दिलाएंगे जो आपने मजबूर किया इन शिक्षकों को तड़पने के लिए, इनके ऊपर लाठियां चलाई। एक एक किस्सा याद रखा जाएगा खट्टर साहब, एक एक बात का जवाब दिया जाएगा।